झारखंड के गांव केवल दृश्यात्मक सुंदरता तक ही सीमित नहीं, बल्कि यहाँ के लोग, इनकी संस्कृति और इनकी जीवन शैली भी इसे एक अनमोल धरोहर बनाती है। खेतों तक जाती हुई गांव की तंग गलियां और पगडंडियां एक अनोखे आकर्षण से भरी होती हैं। दूर दूर तक फैले जंगलों में ऊंचे साल और महुआ के पेड़ अपनी शाखाओं के साथ आकाश को छूने का प्रयास करते हैं। इन गांवों में भले ही जीवन धीमी लय में बहता हो, लेकिन ये लय बेहद ही सामंजस्यपूर्ण और संतुलित होती है। यहाँ के लोग न केवल प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, बल्कि वे इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। गांव के दिल में जीवन का सार छिपा है, जहां मिट्टी के बीच सपने खिलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो जिंदगी है, वह हम आप तक लेकर आए। किस तरह यहाँ के जो गाँव है वे विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वह सब आपको बतलाए। आज गाँव यात्रा के इस अंक में हम आपको लेकर चल रहे हैं महुआडांड़ प्रखंड, जो लातेहार जिले में आता है। तो क्या कुछ विकास के कार्य इस गांव में हुए हैं, यह सब हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। गांव यात्रा के इस अंक में आज हम यात्रा करेंगे लातेहार स्थित महुआडांड़ प्रखंड की। महुआडांड़ प्रखंड लातेहार जिले का वह अमूल्य रत्न है, जहां प्रकृति अपनी हरियाली और सौंदर्य का अद्वितीय प्रदर्शन करती है। यह क्षेत्र न केवल अपनी अद्भुत प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध ग्रामीण जीवन शैली भी इसे खास बनाती है। यहाँ के गांव में सादगी, शांति और आत्मनिर्भरता का ऐसा अद्भुत मेल देखने को मिलता है, जो जटिलतापूर्ण आधुनिक जीवन को एक सुंदर विराम देता है। खेतों में दूर तक फैली हरियाली ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर कृति यहाँ उकेरी हो। सुबह की पहली किरण इन खेतों को स्वर्णिम आभा प्रदान करती है और शाम की लालिमा इन्हें एक मनमोहक चित्र में परिवर्तित कर देती है। महुआडांड़ स्थित पुतरंगी गांव, जो कभी अपनी सादगी और सीमित संसाधनों के लिए जाना जाता था, अब एक नए युग की ओर बढ़ते हुए विकास की मिसाल गढ़ रहा है। लीड संगठन के सहयोग एवं समर्थन से यहाँ बड़े पैमाने पर आम की बागवानी की जा रही है। 50 एकड़ भूमि पर आम के पेड़ लगाए गए, जिससे गांव के 9 लाभार्थियों को सीधा लाभ हो रहा है। वर्ष 2017 में हम लोग 9 लाभुक मिलकर आम बागवानी शुरू किए। और आम बागवानी शुरू करने से पहले ये क्षेत्र बंजर था और सरगुजा या जो भी बादाम वगैरह करते थे, जिससे बहुत कम आमदनी होता था। और हम लोग सभी खेती व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आज के दौर में हमें पैसों की भी ज़रूरत है। और हम सभी ने निर्णय लिया कि हम पूरे इस क्षेत्र में, जो हमारे बंजर क्षेत्र थे, उसमें आय वृद्धि के लिए हम सभी मिलकर आम बागवानी शुरू किए। और आज अभी कम से कम 7-8 साल हो गए हमारे पौधों का, और हमने अभी इन साल लगभग 9 लाख का हमने ग्रुप बिजनेस किया। इस पहल से न केवल इन किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि गांव से शहर की ओर हो रहे पलायन की समस्या को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया है। अब ग्रामीणों को रोजगार के लिए अपने घरों को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले हम लोग काम करने के लिए बाहर जाते थे, और अभी हमारे पास जब से आम बागान हुआ है, तब से अभी हम लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। बाहर जाने से हमारा बस थोड़ा बहुत ही का परिवार चलता है, लेकिन अभी यहाँ पर रह करके हमारे लिए बहुत सारा ऐसे साधन उपलब्ध है, जो कि हम लोग आज यहाँ पर अपना जीविका चलाने में हमें आसानी हो रही है। और हमें यहाँ बहुत फ़ायदा भी हो रहा है कि इतना नज़दीक में रह करके हम लोग अपना परिवार को अच्छा से चला ले रहे हैं।
हम लोगों का काम जो है पंचायत वाइज पीआरए करके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद में फिर से गांव के लोगों के साथ ग्राम प्रधान हुए और गांव के जितने भी हैं लोग, उनके साथ ग्राम सभा करके उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम लोग कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, जिस पे हमारा काम होता है। एक गांव को जब हम लोग लेते हैं उसमें जीआईएस के तहत प्लानिंग किया जाता है कि उस एरिया में कैसा है। एक कोई पठारी एरिया है तो उस पे हम लोग क्या क्या योजनाएं ले सकते हैं, और समतल जगह है तो उस जगह पे हम लोग क्या क्या योजना ले सकते हैं। गली प्लगिंग हो गया, इसमें जो बारिश का जो पानी होता है वो ईसीबी के द्वारा स्टोर होता है, जिसमें आगे जो पानी जो बह कर के चला जाता था वो अब उसमें जमने लगा है और गांव के लोग उससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। आम बागवानी से महिलाएं भी बड़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। आम के बागानों में इंटरक्रॉपिंग के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। हम आ चुके हैं महुआ डार ब्लॉक के पुटरुंगी गांव में, जहां पे बहुत ही बड़े स्तर पर आम बागवानी की जाती है। अभी यहां पे टोटल जो है 9 किसान मिलकर ये बागवानी कर रहे हैं, और सबसे खास बात ये है कि किसानों को बाहर पलायन नहीं करना पड़ रहा है और इस आम बागवानी से ही उनकी आजीविका सुधर रही है। और एक और ख़ास बात ये है कि इस बागवानी के बीच जो खाली पड़ी भूमि है, यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं, जहाँ पर वे साग सब्जियों का उत्पादन किसान भाई कर पा रहे हैं। लीड्स फाउंडेशन की तकनीकी सहायता और सिंचाई पंपों के उपयोग से कृषि कार्य और भी आसान हो गया है। ये पहल गांव की भूमि के हर कोने को उपयोग में लाकर ग्रामीणों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि प्रदान कर रही है। जैसे यहाँ सिंचाई के लिए साधन नहीं था तो हम लोग नदी के द्वारा लिफ्ट इरिगेशन से बोरा बांध के द्वारा हम लोग बोरा में बालू भर के बोरा बांध बनाते थे और उस वहाँ से पानी लेके आते थे और सिंचाई करते थे। फिर धीरे धीरे यहाँ हम लोगों का आम देख के गांव वाले भी काफ़ी प्रेरित हुए और पहले साल 18 एकड़ लगभग में आम लगा, 2400 के लगभग में, और दूसरे साल तीसरे साल इस तरह कुल मिला के 3 साल में हमारे यहाँ कुल 50 एकड़ में आम का बागवानी लग चुका है और आम का पौधा यहाँ 5,500 लगभग में है। पुतरंगी गांव के लोग अब केवल खेती पर निर्भर नहीं, ग्रामीणों ने आजीविका के अन्य साधनों की ओर भी रुख किया है। मुर्गी पालन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे यहाँ अतिरिक्त आय का स्रोत माना जा रहा है। ये पहल न केवल ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान कर रही है। मुर्गी पालन से प्राप्त आय ने गांव के लोगों को एक स्थायी और अतिरिक्त आमदनी का साधन दिया, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। मैं लीड्स के तहत ये फार्म शुरू किया हूँ। प्रशिक्षण के बारे में कुछ बताते रहते हैं वे लोग। यानी बरसात में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, वही है कि आमदनी अच्छा होता है। अभी लगभग 250 डाला हुआ था, यानी कुछ बहुत बिक चुका है, तो 200 से ऊपर ही होगा। अभी 20-25 मुर्गी निकल चुका है। एक मुर्गी वहीं 3 से 3.5 के अंदर में बेच देते हैं। स्वास्थ्य और पोषण किसी भी समाज की समृद्धि का आधार होते हैं। झारखंड, जो लंबे समय से कुपोषण की समस्या से जूझता रहा, अब बदलाव के रास्ते पर है। पुतरंगी गांव में पोषण वाटिका एक सराहनीय पहल है। ग्रामीण अपने घर के आंगन में सब्जियां उगाकर अपने परिवार की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये हम लोग घर में ही अपना सब्जी की खेती करते हैं, पोषण वाटिका की तरह ही है। और हम लोग और अपना ही घर में खाने के लिए थोड़ा थोड़ा आलू हो गया, इधर टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, इधर लहसुन देख रहे हैं, ये साग है, और इधर मटर लगा हुआ है, इधर फूल गोभी, पत्ता गोभी, और उधर चना भी लगा हुआ है। और किनारे किनारे जो पेड़ दिख रहा है ये आम का पेड़ है और केला भी लगा हुआ है।
ये प्रभावशाली पहल न केवल उनके आहार को पौष्टिक बना रही है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ा रही है। पोषण वाटिका के कारण अब ग्रामीण ताजी और जैविक साग सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनकी सेहत में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। ये पहल कुपोषण के खिलाफ एक सशक्त कदम है, जो ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बना रही है। ये केवल जैविक खेती ही होता है, रासायनिक की खाद इसमें नहीं डाला जाता है। पहले हम लोग बाजार से ये सब्जी लेके आते थे, उसमें पूरा केमिकल लगा हुआ रहता था, उसको खाते थे तो घर में बहुत दिक्कत होता था, ये बीमारी आता था। फिर हम लोग घर में ही खेती करना शुरू किए और हम लोग ये घर का ही ये सब्जी खाते हैं, पोषण वाटिका। तो अभी हम लोग स्वस्थ हैं और हम लोग को किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। पुतरंगी गांव की भांति ही विश्रामपुर की कहानी भी काफी प्रेरणादायक है। इस गांव का आंगनबाड़ी केंद्र आज प्रारंभिक शिक्षा का मिसाल कायम कर रहा है। प्रारंभिक शिक्षा हर बच्चे के भविष्य की नींव होती है और इसे सुदृढ़ बनाने में आंगनबाड़ी की भूमिका अनिवार्य है। विश्रामपुर गांव की आंगनबाड़ी इस दिशा में एक बेमिसाल उदाहरण है। यहाँ की दीवारों को अक्षर, संख्या और रंग बिरंगे चित्रों से सजाया गया है, जो बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को रोचक और रचनात्मक बनाते हैं। बच्चों के खेल और शिक्षा के संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त खिलौनों की व्यवस्था की गई। इस आंगनवाड़ी का वातावरण बच्चों को खेलते खेलते सीखने और उनकी कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करने में काफी सहायक साबित हो रहा है। आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खेलने के लिए, खेल के साथ में पढ़ाई करने के लिए बहुत सामान भी है, जिससे वे फोटो के साथ में, कुछ सामान के साथ में वे सीख सकते हैं, अक्षर पहचान सकते हैं। गर्भवती धात्री महिलाएं भी आती हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं को जैसे ही उनका 3 महीना ये पूरा हो जाता है तो वे आंगनबाड़ी में आकर के अपना नाम दर्ज करती हैं, उनका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है। खाने पीने के लिए क्या खाना है क्या नहीं, उनके लिए शिक्षा दिया जाता है, बताया जाता है। किसी भी समाज के विकास में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विश्रामपुर गांव में महिलाएं अपनी सक्रियता और आत्मनिर्भरता के लिए जानी जाती हैं। यहाँ की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बना रही हैं, बल्कि गांव के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। समूह में साप्ताहिक बैठक करते हैं और साप्ताहिक बैठक में हम लोग बचत करते हैं 10 रुपया जमा करके। कोई महिला के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम लोग ऋण में देते हैं पैसा को, और ऋण में दे करके आवश्यकता पूरा होने से ऋण में ले करके फिर जमा कर देते हैं। महिला समूह से हम लोग को कुछ लाभ भी मिला, सामुदायिक भवन भी लाभ हुआ फिर ऋण में, और समूह में होकर के हम लोग को किसी के घर में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो महिला एकजुट होकर के उसमें वो घर में हम लोग जाकर के समझौता करते हैं। समूह की कुछ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं, तो कई महिलाएं कृषि कार्य में सफलतापूर्वक योगदान दे रही हैं। बीनको आजीविका स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ, और मैं ये मशीन को समूह का नाम से व्यक्तिगत ली हूँ लोन में, और इससे तो फायदा हम लोग के लिए परिवार में अपना आजीविका और बच्चों की पढ़ाई सब के लिए, वही सब के लिए फायदा हो रही है। गांव वालों के लिए भी अपना भी फायदा हो रहा है, दूर लेना नहीं पड़ रहा है। कुछ उद्यमशील महिलाओं ने अपना सिलाई केंद्र भी स्थापित किया है। ये महिलाएं अपने उद्यमों के जरिए न केवल अपनी आजीविका सुनिश्चित करके आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बना रही हैं। हम
हम आ चुके हैं महुआडांड ब्लॉक के विश्रामपुर गांव के आंगनवाड़ी में, जहां पे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें शुरुआती दौर से तैयार किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है और उन्हें समय समय पर उनका टीकाकरण भी होता है। उसके अलावा यहाँ पे महिला समूह भी है, जहाँ पर महिलाएं अपना साप्ताहिक बचत करती है और साथ मिलकर बैठकर ये जो गांव की समस्याएं हैं उसका समाधान भी निकालती हैं। जल जीवन का आधार है और विश्रामपुर गांव ने जल प्रबंधन में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। नल जल योजना के तहत यहां एक पानी की टंकी स्थापित की गई है। टंकी के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं जो इसे हमेशा सक्रिय बनाए रखते हैं। इस नवाचार ने गांव वासियों के लिए पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है और पेयजल संकट की समस्या को भी समाप्त किया है। किसी भी समुदाय के विकास के लिए रोजगार और आजीविका के विभिन्न साधनों की उपलब्धता आवश्यक है। विश्रामपुर गांव के अधिकांश निवासी कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ मनरेगा के तहत कुएं बनवाए गए हैं जो कृषि भूमि की सिंचाई में सहायक हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को समय पर सिंचाई करने में मदद मिली है और फसल उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जब से ईसन जो टूटे फूटे रहचा खने सन ने हुआ बर अलिकम और अकुन जो मरोमती मंजा के रामला खने जमा एमा खजर आगे और जैसे कि ये जो खेती बाड़ी मनाली अनु अम्मू आदि की सुविधा मंजा करा एमागे और इन्नु ओना दम हूँ और एमा खजर आग हूँ एमागे सुविधा मंजा करा ईसन लिस्ट अस्ता बरचर कि ई चुआन मरोमती नंजर खने एमागे बड़ी सुविधा मंजा अकुन जैसे कि खेती बाड़ी ननागे और जैसे आम गुठो नाग हूँ एमागे बहुत सुविधा मंजा। हम लोग काम करते हैं ऐसा डोभा तालाब फिर नहर निर्माण टीसी भी ये सब जो मनरेगा तरफ से आता है वो योजना को हम लोग लीड संस्था द्वारा चुनाए गए मेट हम लोग काम करते हैं। फिर जो बाहर जाते हैं पलायन के लिए वो सबको यहाँ गांव में ही काम मिलता है। फिर वो लोग यहीं पर अपना मजदूरी करके अपना घर संभालते हैं। हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा हम लोग जैविक खाद और जैविक बीज निर्माण करने के लिए सिखाए और हम लोग उसी का उपयोग करके अभी हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं और बागान कर रहे हैं। जैसे आलू का खेती लगा रहे हैं, इधर मड़ुआ का खेती लगाए हैं और उधर आगे मटर का खेती है। हम लोग साल भर में करीब 5-10 क्विंटल कमा लेते हैं आलू और मड़ुआ है 1 क्विंटल कमा लेते हैं। कृषि के अलावा मछली पालन भी गांव वासियों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। तालाबों में मछली पालन के जरिए कई परिवार अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बना रहे हैं। ये पहल न केवल गांव में गरीबी को कम करने में सहायक है बल्कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम साबित हो रहा है। मेरा यहाँ 2 तालाब है, मैं मछली पालन करता हूँ और बीते बार 4 क्विंटल मैं मछली बिक्री किया और इस बार अधिक लगाया है जीरा, तो इस बार अधिक और होने का संभावना है। और यहाँ से पानी नहीं सूखता है तो इसी की वजह से खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, दोनों मछली भी और सब्जी उब्जी भी फसल कर लेते हैं। आजीविका सृजन किसी भी गांव के विकास की कुंजी हो सकता है और अहिरपुरवा गांव इसका स्पष्ट उदाहरण बन चुका है। अहिरपुरवा गांव के लोग अब पारंपरिक कृषि के साथ साथ वैकल्पिक आय के साधनों को भी अपनाने लगे हैं।
यहाँ कई परिवार बकरी पालन को व्यावसायिक रूप दे चुके हैं, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा कुछ परिवारों ने बतख पालन को भी अपनाया है, जो कम खर्चे में अच्छा लाभ प्रदान कर रहा है। और बकरी पालने से होता है, बच्चा सबको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके बाद में फीस सब पूरा करते हैं बेच के। मेहमान सब आते हैं तो होता है तो खिलाते हैं। फायदा है तभी नहीं अथी करते हैं। ये प्रयास न केवल ग्रामीणों को आर्थिक स्थिरता प्रदान कर रहे हैं, बल्कि गांव के भीतर ही रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। बकरी और बतख पालन ने ग्रामीणों को अपने परिवार के साथ रहकर आजीविका कमाने का अवसर दिया है। ये दीदी 100 बतख का पालन कर रही है और अभी 15 बतख है, बाकी बतख को बेच दी है। और इससे लीड संस्था के आने से दवा और देखरेख इसके करने के लिए इसको बताई। एक बतख का 300 रुपया में बेचते हैं। गांव में पशुपालन को संगठित और प्रभावी बनाने के लिए समेकित पशुधन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र ग्रामीणों को आधुनिक पशुपालन तकनीकों और प्रबंधन की जानकारी देता है। प्रशिक्षण के जरिए ग्रामीण बेहतर तरीके से अपने व्यवसाय का विस्तार कर पा रहे हैं। महुआ दाण प्रखंड और इसके गांव का विकास केवल आर्थिक उन्नति की कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति और परंपरा के अद्वितीय संगम को प्रदर्शित करने की एक गहरी और संवेदनशील यात्रा है। यहाँ के लोगों ने अपने पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति से जुड़ी संवेदनाओं का सम्मान करते हुए अपने जीवन को नया आकार दिया है। यहाँ का हर व्यक्ति प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना चाहता है। यह प्रखंड उन अनगिनत कहानियों का गवाह है, जहाँ मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक बनकर जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 3 तरह का परियोजना चल रहा है, जिसमें कि एक है CFP, जिसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य काम है कि मनरेगा के तहत टेक्निकल सपोर्ट ब्लॉक में और थोड़ा सा ग्रामीणों को उसके बारे में बताना और साथ ही साथ उनको मदद करना है। और उसी के तहत दूसरा एक परियोजना चल रहा है, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण के ऊपर महिला मेट का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि महिलाएं सशक्त हो सके और वो अपने जीवन धारा में थोड़ा सा मुख्य धारा में ला सके और खुद को सशक्त बना सके। जिसमें कि महुआ डार में लगभग 106 गांव हैं और 14 पंचायत, जिसमें से कि हमारे बीच में 264 महिला मेट हैं, जो कि अभी सभी जगह में काम कर रही है। उसी आधार पे हम लोग जितना हो सके सभी जो हम लोग गाँव हैं उसमें हम लोग रेगुलर कभी बेसिस पे कभी किसानों का प्रशिक्षण हो गया या पशुपालन के आधार पे प्रशिक्षण हो गया, है ना। उसी आधार पे कभी किसी प्रकार का सरकारी योजना पे सेमिनार करना हो गया, जिससे वो लोग ज़्यादा जान सके और खुद को अपने जीवन शैली में उतार सके, ताकि वो अपने अगर पशुपालन कर रहे हैं तो उन पे अपना थोड़ा सा बदलाव करके ज़्यादा कम बजट में भी अपनी आय में वृद्धि कर सके। कृषि कर रहे हैं तो कृषि में भी कम बजट पे अपने वृद्धि कर सके, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। यह प्रखंड एक जीवंत दृष्टांत है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन वही संभव है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का मिला जुला संगम मौजूद हो। यह प्रखंड जो कभी अपनी दुश्वारियों और सीमित संसाधनों के लिए जाना जाता था, आज आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सशक्तिकरण के नए आयाम प्रस्तुत कर रहा है। झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित महुआ डार प्रखंड के आज हमने विभिन्न गांवों का दौरा किया, जहां पर हमने विकासात्मक कई सारे कार्य को होते हुए देखा, जिससे किसान न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, बल्कि उन्हें आजीविका का एक साधन भी मिला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ के गांव पूर्णतः विकसित हो चुके हैं, और भी कई ऐसे विकासशील कार्य है जिसका धरातल पर आना बाकी है। अगर ऐसा हो जाए तो इस प्रखंड के गाँव जो है वह भी आदर्श गाँव की श्रेणी में आ जाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे झारखंड के किसी अगले गांव की विकास की कहानी को लेकर। तब तक के लिए जोहार।